बहुत समय पहले सूर्यवन नाम का एक विशाल जंगल था। जंगल इतना बड़ा था कि उसकी सीमा किसी को दिखाई नहीं देती थी। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी नदियां और हरे भरे मैदान थे। जंगल के सभी जानवर शांति से रहते थे। लेकिन उस जंगल में एक बड़ी समस्या थी। एक खूंखार जंगली भेड़िया रहता था जिसका नाम था काल भैरव। वो इतना ताकतवर था कि शेर तक उससे डरता था। जब भी काल भैरव शिकार पर निकलता, पूरा जंगल सुनसान हो जाता। जल्दी चलो भाई, सूरज डूबने वाला है। क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों है? तुम्हें पता नहीं, आज काल भैरव भेड़िया शिकार पर निकलने वाला है। वही भेड़िया जो बिना वजह जानवरों को मारता है? हाँ, अगर उसने हमें देख लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। दोनों जानवर डरकर वहां से भाग गए। उसी समय जंगल के दूसरे हिस्से में काल भैरव अपनी गुफा से बाहर निकला। आज पूरा जंगल खाली क्यों है? क्या सभी को मेरे आने की खबर मिल गई? लगता है मुझे अपना शिकार करने का समय बदलना पड़ेगा। अगले दिन से काल भैरव ने रात की जगह सुबह शिकार करना शुरू कर दिया। अब जंगल में और ज्यादा डर फैल गया। बच्चों, जल्दी जल्दी घास खा लो, हमें जल्दी घर जाना है। माँ, हम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि काल भैरव अब सुबह भी शिकार करने लगा है। क्या जंगल का राजा उसे नहीं रोक सकता? बेटा, राजा शेर भी उससे टकराने से बचता है। इसी बीच काल भैरव जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे बकरियों की गंध आई। वाह, आज तो दावत मिलने वाली है। वो चुपके से झाड़ियों में छिप गया। कुछ देर बाद उसने एक छोटे बकरी के बच्चे पर हमला कर दिया। बेचारा बच्चा कुछ समझ पाता उससे पहले ही काल भैरव उसे उठा ले गया। शाम को जब बकरी अपने बच्चों को गिन रही थी तो एक बच्चा गायब था। मेरा बच्चा कहाँ गया? हे भगवान, कहीं उसे काल भैरव तो नहीं ले गया? बकरी भागती हुई जंगल के राजा के दरबार में पहुंची। जंगल का राजा था शेर विक्रम सिंह। महाराज, मेरी मदद कीजिए। बताओ बहन, क्या हुआ? काल भैरव ने मेरे बच्चे को मार डाला। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो पूरे जंगल को तबाह कर देगा। महामंत्री हाथी, तुरंत काल भैरव को हमारे दरबार में बुला कर लाओ। विशाल हाथी मंत्री काल भैरव की गुफा पर पहुंचा। काल भैरव, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज? कौन महाराज? जंगल के राजा विक्रम सिंह। मैं किसी राजा को नहीं मानता। तुम्हें चलना होगा। और अगर ना जाऊं तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। ये सुनकर काल भैरव गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने हाथी मंत्री पर हमला कर दिया। भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि हाथी शक्तिशाली था, लेकिन भेड़िए के नुकीले पंजों ने उसे घायल कर दिया। हाथी किसी तरह जान बचाकर दरबार लौट आया। महाराज, वो बहुत खतरनाक है। अब मैं स्वयं जाऊंगा। राजा शेर खुद काल भैरव की गुफा पर पहुंचा। काल भैरव, अब तुम्हारा अत्याचार खत्म होगा। तुम्हें जंगल के नियम मानने होंगे। तुम भी आ गए? मैं अपना नियम खुद बनाता हूँ। दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। धरती कांपने लगी, पेड़ों से पक्षी उड़ गए। लेकिन काल भैरव असाधारण रूप से शक्तिशाली था। कुछ ही देर में शेर घायल होकर पीछे हट गया। राजा शर्मिंदा होकर दरबार लौट आया। पूरा जंगल निराश हो गया। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक छोटा लेकिन बेहद बुद्धिमान खरगोश रहता था। जब उसे सारी बात पता चली तो वो राजा के पास पहुंचा। महाराज, अगर अनुमति दे तो मैं काल भैरव से निपट सकता हूँ। तुम, जिसे मैं नहीं हरा पाया,
उसे तुम हराओगे। ताकत से नहीं, बुद्धि से। ठीक है, तुम्हें अनुमति है। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें देखने पर बिल्कुल असली प्रतिबिंब दिखाई देता था। खरगोश सीधे काल भैरव के पास पहुंचा। वाह, आज तो खाना खुद चल कर आया है। महाराज, मुझे खाने से पहले एक जरूरी बात सुन लीजिए। क्या बात है? इस जंगल में आपसे भी बड़ा और ताकतवर भेड़िया आ गया है। क्या कहा? वो खुद को जंगल का असली राजा कहता है। मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश उसे पुराने कुएं के पास ले गया। महाराज, वो इसी कुएं में छिपा हुआ है। काल भैरव ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो तू है मेरा दुश्मन? उसने जोर से दहाड़ लगाई। प्रतिबिंब ने भी दहाड़ लगाई। मेरी नकल करता है। गुस्से में अंधा होकर वो सीधे कुएं में कूद गया। अगले ही पल धड़ाम, वो गहरे पानी में गिर गया। कुआं इतना गहरा था कि वो बाहर नहीं निकल पाया। जब ये खबर जंगल में फैली तो सभी जानवर खुशी से झूम उठे। खरगोश, तुमने वो कर दिखाया जो कोई ताकतवर जानवर नहीं कर पाया। तुमने पूरे जंगल को बचा लिया। आज साबित हो गया कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। जब सभी मिलकर सोचते हैं, तब सबसे बड़ी समस्या का भी समाधान निकल आता है।